शिक्षा आयतन 2.0 में आप सभी का क्या है, स्वागत है। नहीं अब ध्यान दीजिए और समझिए। उतारने के समय स्याही पीते रहते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। लिख दिया है तो देखो क्या है, तो देखिए जो है अभी 13 कितना 3 है, कितना है 3 है। आपका जो पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक का नाम है क्या, ये क्षेत्रमिति है, सरफेस मेंसुरेशन का चैप्टर है। लेकिन इसमें हम आयतन वॉल्यूम से रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता देते हैं आपको। इसमें ये दिया होगा आपको कि दो गोला को पिघला करके, जैसे कोई लोहा है पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बताइए किस गोला का त्रिज्या क्या होगा। अब मान लो ये दोनों गोला का वजन जितना करेंगे आयतन होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बड़का के बराबर होगा। तो ये छोटका का आयतन और ये छोटका का आयतन पूरा बड़का के आयतन के क्या होगा, चाहिए बोल सकता है कि समझो एक बेलनाकार क्या है, इसमें से कुआं खोदा गया और कुआं से जो मिट्टी निकला है उसको एक चबूतरा बना दिया गया है। कथी बना दिया गया है, चबूतरा बैठने वाला बना दिया गया है। तो बताइए चबूतरा की लंबाई चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा। तो जितना ही कुआं का आयतन, जितना मिट्टी में से निकला वह मिट्टी का ना चबूतरा बना, तो इसका आयतन बेलन का आई चबूतरा घनाभ के आकार का है, इसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अब ये समझ गया तो आपको बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, पहले दिया है उस चीज को बहुत ध्यान पूर्वक लिखेंगे और सुजीत और अन्य बच्चे लोग जो है कृपया ध्यान देंगे जो थोड़ा कमजोर है। त्रिज्या कितना दिया है, 4.2 सेमी वाले एक गोले को पिघला करके एक बेलन ढाला जाता है। क्या ढाला जाता है, बेलन, जिसकी त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या जो है 6 सेमी है। कितना है, 6 सेमी। कहा जा रहा है व्यास है कि त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो क्या कहा जा रहा है, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले एक गोला है और उस गोला को पिघला करके फिर क्या किया जाता है, बेलन डाल लिया जाता है। गोला को पिघला के बेलन बना लिया गया। जैसे हम लोग देखते हैं लोहा के छड़ को पिघला के हंसुआ बनवा लेते हैं, खुरपी बनवा लेते हैं। बेलन की ऊंचाई बताना है, क्या बताना है आपको, तो आप जानते हैं अभी बताएं कि जितना गोला के आयतन उतना बेलन का आयतन, क्योंकि उसी चीज को तक खाली क्या किया जा रहा है, परिवर्तन है ना किया जा रहा है। तो आयतन तो दोनों को बराबर होगा। तो जितना गोला का आयतन उतना जिसको निकालना है उसको इस तरफ रखेंगे, खास करके रखेंगे तो कोनो तरफ रख सकते हैं, इधर थोड़ा सूटेबल लगता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन को बड़ा एच माने हैं और गोला 4/3 पाई आर, में तो एच है तो नहीं है, पाई दोनों तरफ है, पाई से पाई क्या हो गया। अब बहुत बच्चा सोचेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दे, नहीं, इसका त्रिज्या अलग है उसका त्रिज्या अलग है, कैसे कटेगा, नहीं ना कटेगा। आर का मान कितना दिया बेलन का, 6, स्क्वायर है तो दूधा लिखेंगे। एच नहीं पता है, 4/3 त्रिज्या कितना है इसका, 4.2, क्यू है तो 3 बार लिखेंगे। अब देखो इधर से इधर कटता है, 6 सते 7 मरतबे कटेगा। डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो 7 के बाद दशमलव देंगे, आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0। फिर एगो 6 से काटेंगे, 6 सते सेम एज इट इज ऐसा ही हो गया। 42 को 3 से काट दिए, 3 कम 1 बचेगा, 1 पर 2 12, 3 चौका, डेसिमल 1 डिजिट बाद है कर दिए। अब बाकी एच इधर बच गया और इधर बच गया 4, 0.7 से 7 में गुना 7 सते 0.2 अंक के बाद, और बाकी ये 1.4, तीनों को आपस में क्या कर लेंगे हम, गुणा कर लेंगे। गुणा आता है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणा में आराम से पहले संख्या को गुणा कर लेना है। जैसे 14 चौका 56, 14 चौका कितना 56, और 56 से कितना में गुणा है, 49 में,
9 छक 54, 54 के 4 कितना बचेगा 5, 9 बचे 45, 5 45 5 50, एक अंक क्रॉस करेंगे। 4 छक 24, 4 बचे 20, 2 जोड़ेंगे 4 के 5 2 और 2 का कितना आ गया 2244। दशमलव का अंक के बाद 2 अंक और 1 अंक क्या गुना गलत हो गया है। होगा ना। अब देखो दशमलव का अंक के बाद 1 अंक और 2 अंक 3 अंक 1 2 3 3 अंक के बाद क्या कर देंगे तो कितना आ गया 2.74। 2 अंक के बाद निकाल के छोड़ देते हैं, 1 अंक निकाल के छोड़ सकते हैं आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रोहित साइलेंट रहो। क्या है ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। एक एक चीजों को हम कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से समझाने का। क्या कह रहा है जो दिया है पहले उसको हम लिखेंगे 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी। गोला है, क्या है गोला कैसा जैसे फुटबॉल होता है, कंचा होता है, खेलने वाला जो हमारा वुड्स का गेंद होता है, चाहे गुड़ू का कचकाड़ा का बच्चों का, त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है छोटा छोटा 3 गो गोला है, क्या गो तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बना लिया गया, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे कि तीनों गोला के आयतन को जोड़ देंगे तो बड़ा गोला के आयतन के बराबर होगा। बड़ा गोला के आयतन के क्या होगा तो हम लिख लिए, मान लिए जो दिया था पहले उसको लिख लिए कि 6 8 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या करना है बड़े गोले का त्रिज्या, बड़ा गोला का त्रिज्या आपको बताना है। तो आप क्या कीजिएगा पहले मान लिए कि पहले गोले की त्रिज्या R1, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है तो R1 R2 R3 मानना पड़ेगा ना हमको। दूसरा गोला का त्रिज्या क्या मान लिए R2, तीसरा गोला का त्रिज्या क्या मान लिए R3। तो R1 6 R2 10 R3 कितना, तीनों को पिघला के जो बड़ा गोला बनाएगा उसका त्रिज्या बड़ा R मान लिए। और यही तो हमें निकालना है। तो हम क्या बताएं प्रश्न के अनुसार बड़ा गोला का जो आयतन होगा तीनों छोटे गोले के आयतन के क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर बड़ा आर है यहाँ पे। इसको तीनों एवं छोटका है तो R1 वाला क्यों, R2 वाला क्यों, R3 वाला क्यों, लेकिन है तो गोला ही ना। तो 4/3 पाई आर क्यों, 4/3 पाई आर क्यों, 4/3 पाई आर क्यों। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। चलिए 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो R1 का क्यों, R2 का क्यों, R3 का क्यों, कोई दिक्कत है। 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी है, दोनों तरफ गुणा में 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया आर क्यू उधर भेजेंगे। स्क्वायर भेजते हैं तो रूट जाता है ना, और क्यू भेजते हैं तो घनमूल जाता है। अब यहाँ 3 गो का जोड़ा मिलेगा, क्या क्या होगा R1 का क्यू, तो R1 कितना है 6 सेमी, R2 8 सेमी, R 10 सेमी। 6 का क्यू मतलब बहुत बच्चे छतरी 18 समझ बैठता है। 6 को 3 बार गुनना, 8 को 3 बार गुनना, 10 को 3 बार गुनना, 10 बार नहीं। 6 छक 36 और 36 छक 216। 8 का क्यू 8 टाइम 64 64 8 512। 10 का क्यू 3 गो 0 1512 200 तो 1000 5 1500 200 1700 1700 और 16 12 28 16 12 1728 कितना आ गया 1728 का घनमूल भी निकाल के यहाँ बताएं। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कटेगा ये 2 तिहाई 17 है, 2 अठे 1 बचेगा 12 2 छक 2 चौका
दो चौका 8, दो तिहाई 6, दो दूना, फिर 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 3 है तो 2 एकम 2, एक बच्चे का 12, 2 छक 12 और 216 है। तो अभी ना बताएं कि 216 किसका क्यों है? 6 का। तो 6 से डायरेक्ट लगा दिए, 6 18, 3 बचेगा, 3 पर 6 36, 6 छक 36, फिर 6 से लगा दिए। ऐसे तो हम अभी और 2 से काट सकते थे, लेकिन हमको 3 का जोड़ा मिलाना है तो 2 का जोड़ा मिल गया और 6 का जोड़ा मिल गया। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 सेमी। तो आपका आर कितना आ गया? 12 सेमी। घनमूल है तो 3 का जोड़ा। ध्यान दीजिएगा क्यों जा रहा है, स्क्वायर होगा तो 2 का जोड़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया आप लोग क्या नंबर पे? 3 नंबर। 3 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, पहले कैमरामैन इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक कुआं है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपको जो है, और पूछना तो दूर की बात, आपको जानकारी भी होना चाहिए ना। जरूरी है कि सेम क्वेश्चन है, अगर हमको गेम चेंजर अगर हम बन जाए तो कोई भी पूछेगा तो हमारे लिए इजी ही होगा, है कि नहीं। क्या कर रहा है? कुआं है। क्या है? पहले डायग्राम देखिए क्या कर रहा है। कुआं है। कुआं तभी बेलन के आकार के नहीं होता है, बेलने के आकार के ना होता है। कुआं को खोदा गया है, खोदने पर जो मिट्टी निकलेगा, उससे मिट्टी निकलेगा ना, जो मिट्टी निकलेगा उसको बाहर निकाल के चबूतरा बना लिया गया। जैसे यहाँ भी मंदिर पर देखो एक कुआं है और बगल में चबूतरा है, वही माटी के मानो बना लिया गया। सपोज डेट इससे जो मिट्टी निकला है इसका बैठने वाला अलग कुआं से बाहर एक चबूतरा बनाया गया, जिसमें महात्मा जी बैठ करके क्या करेंगे? जॉब करेंगे। ठीक है, ये जॉब जो है करेंगे सुबह सुबह उठ के यहाँ पे जो है। तो ये महात्मा गांधी ये पर जॉब करें, महात्मा गांधी कह रहे हैं महात्मा जी जॉब करेंगे बैठ करके। तो ये कुआं खोद करके चबूतरा बनाया गया। तो आप बता सकते हैं कि जितना कुआं का आयतन होगा उतने चबूतरों का आयतन होगा। चबूतरा है, आपसे लिखा नहीं गया है कि घनाभ है, और इसमें ये भी लिख दिया है कि 22 गुने 14 दिया है। आपको बताए थे कि गुना जब दिया है तो लंबाई चौड़ाई होता है, गुना मत कीजिएगा उसको। चबूतरा है और ऊंचाई पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो घनाभे ना होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को चीज में, सॉरी 2 को चीज में होता है, घन में न था घनाभ में। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कथी में होता है? घन में न था घन में होता है। तो घन का तीनों बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, अलग अलग है तो घनाभ, और तीनों बराबर है तो घन। बस इतना सा डिफरेंट समझिए आप लोग। ठीक है, इतना से काम चल जाएगा आपका। अब चलिए देखिए कुआं को खोदा गया, कुआं में क्या क्या चीज दिया है इसको देखिए। हीरा मोती नमक दिया है। कुआं का व्यास कितना है? 7 मीटर। तो व्यास 7 मीटर है, 7 मीटर जो है चौड़ा है, वो जो है उसका सर्कुलर वेव जो है, यानी उसका गोलाई जो है। तो व्यास 7 सेमी है, तो त्रिज्या 7 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 बट्टा में 2 कर देते हैं, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। गहराई मतलब ऊंचाई, कुआं का गहराई क्या कहलाएगा? अगर पानी वाला पाइप है, पानी पट रहा है गेहूं में, उसका लंबाई क्या कहलाएगा? ऊंचाई क्या कहलाएगा? क्योंकि पाइपवा का ऊंचाई भी ना है वो लंबाई। तो ये आपको थोड़ा थॉट रखना है, लंबाई वहाँ ऊंचाई कहलाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक पानी जो है, एक पाइप है, पाइप से पानी पट रहा है, तो बताइए एक उसमें पानी पाइप का आकार दे देगा और कहेगा खेत में कितना पानी पटेगा आधा घंटा में। वो पानी का पूरा का आयतन बताइए। मैथ का इतना पावर है कि पानी का आयतन भी बता सकता है कि कितना पानी निकला हमें। ये है मैथ हुआ। तो देखिए क्या है, कुआं है। क्या है? तो कुआं में और क्या है? गहराई कितना दिया है? 20 मीटर। गहराई 20 मीटर है। अब व्यास कितना है? तो त्रिज्या 7/2 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और इसको खोद करके जो मिट्टी निकला है, जिसे खोदने पर निकले मिट्टी को चबूतरा बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? चबूतरा का आकार भी डिफरेंट होगा, हमेशा लिख देना चाहिए कि घनावाकार चबूतरा बनाई जाती है। निकले मिट्टी को कैसा किया जाता है? घनावाकार चबूतरा बनाया जाता है। कैसा चबूतरा? हो सकता है गोला भी चबूतरा बनाया जाता है, बहुत कुआं पर देखता होगा। कैसा चबूतरा बनाया गया है? घनावाकार चबूतरा बनाया जाता है। हमें क्या है, जिसकी लंबाई दे दिया है 22 मीटर, चौड़ाई कितना दे दिया है? 14 मीटर।
अब पूछा जा रहा है ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो समझ जाइए कि वो घनाभ है। क्या है? अब देखिए आपको हम बताएं कि जितना चबूतरा का आयतन होगा उतना कुआं का आयतन होगा। उसमें जो मिट्टी निकला है, तो चबूतरा किस आकार का है? घनाभ का। घनाभ का आयतन का LBH फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब देखिए कुआं किस आकार का है? कुआं के फॉर्मूला हम नहीं लिखा है। कुआं आपको समझना है कि किस आकार का है। कुआं बेलन के आकार का होता है। तो बेलन मतलब बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 22/7, R का मान 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार। और H का मान कितना दिया है कुआं का? 20। LBH लंबाई कितना है इसका? 22 मीटर। और चौड़ाई कितना? 14 मीटर। और ऊंचाई हमको नहीं पता है। अब देखो हम क्या किए हैं, 22 से 22 काट दिए दोनों तरफ। कोई दिक्कत नहीं ना है। 14 है तो 7 से 14 को काट दिए 2 मरतबे। अभी 2 बचा तो 2 से 20 को काट दिए कै मरतबे? 5। ऐसे नहीं हुआ, ये 2 4 है, 2 दूना 4 से 20 को काट दिए कै मरतबे? 5 मरतबे। इधर ही 2 बचले है। अभी इधर पूरा कट्टम कुट्टम हो गया, बच क्या गया? 5। और 2 इधर गुन्ना है तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग। तो 5/2, 5 में 2